इमरान खान के केस में उनके वकीलों को पहली समाअत पर आखिरी मोहलत मिली है। इसके बाद आईएलएफ यानी इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला ने अडयाला जेल के बाहर अहम इजलास बुला लिया है। यानी अगले मंगल के रोज ये सारे वकला अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 7 मई की रात है। आज की तारीख बहुत ही अहम क्योंकि दिफाई पोजीशन के एतबार से आज का दिन 1 साल पहले एक ऐसा दिन था जिसने हालिया तारीख में, ये 2022 के बाद से एक ऐसी अफरा तफरी है सियासी एतबार से, इतनी पोलराइजेशन है, तो इस माहौल में एक ऐसा दिन आया जब सारी सियासी तफरीक से बालातर होकर पूरी कौम इकट्ठा हुई। तो वो मोमेंट्स, वो सारा कुछ बहुत यादगार था। और मुसल्लह अफवाज ने हम पर मुसल्लत की जाने वाली जंग के जवाब में जो हिकमत अमली अपनाई वो इससे भी ज़्यादा टॉप नॉच थी। तो अल्लाह करे कि ये कौमी इत्तेहाद के जो मनाजर उन लम्हात में हमें देखने को मिले आज से ठीक 1 साल पहले, वो सिलसिला हमेशा बरकरार रहे। सिर्फ दिफाई महाज पे नहीं, सियासी एतबार से भी पोलराइजेशन थोड़ी कम हो, सो हम और बहुत सारे कामों में अपनी एनर्जी लगा सकें जो ज़्यादा सियासी पोलराइजेशन में लग रही है। एनीहाउ, ज़रा आगे बढ़ते हैं, सियासी सूरत हाल के ऊपर ही बात करते हैं। आपको पता है इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस वाला मामला इस टाइम सब जगह हेडलाइंस में है कि उसमें होना क्या है या हो क्या रहा है। आज उस केस की पहली समाअत थी उसकी मरकज़ी अपील के हवाले से, पहली समाअत, जिसके लिए ना इमरान खान साहब ने कहीं अदालत में कहा कि मेरे केस की मरकज़ी अपील सुनी जाए, ना उनके वकला ने कहा। वो तो चाहते थे कि ज़मानत का केस सुना जाए, लेकिन बहरहाल अदालत ने अपने तौर पे डिसाइड कर लिया, चूँकि नैब ये चाहता था कि ज़मानत का नहीं मरकज़ी अपील का केस सुना जाए। तो आज मरकज़ी अपील की पहली समाअत हुई और पहली समाअत में ही इमरान खान के वकला को आखिरी मोहलत मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि सलमान सफदर साहब आज अदालत आए नहीं। उन्होंने कल एक दरख्वास्त दायर कर दी थी कि जनाब मरकज़ी अपील के लिए तो इमरान खान ने मुझे वकील नहीं मुकर्रर किया, उन्होंने तो ज़मानत के केस के लिए किया था। आप मरकज़ी अपील सुन रहे हैं तो मुझे पहले इमरान खान से मशवरा करना पड़ेगा कि इसमें दलाइल देने भी हैं या नहीं। मैं तो इस केस में वकील नहीं हूँ जो आप सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। इसलिए ना आज अदालत में सलमान सफदर आए, ना इमरान खान की बहनें आई, क्योंकि अंदाज़ा था कि आज तो केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि मरकज़ी वकील ही नहीं है, तो ये मामला आगे ही जाना था। तो अदालत ने सलमान सफदर की ये दरख्वास्त मंजूर तो की, लेकिन ये पहली दरख्वास्त होगी गालबन इमरान खान के इस केस में जो उनकी मंजूर की गई कि जनाब इसको मुलतवी कर दिया जाए। वो उन्होंने एक्सेप्ट की, लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि 20 तारीख को हम दोबारा इसकी समाअत करने जा रहे हैं और 20 मई को आप इस केस को आगे बढ़ाएं। ये आखिरी मोहलत हम आपको दे रहे हैं। आप इमेजिन करें कि ये पहली समाअत है इसकी मरकज़ी अपील की, और पहली समाअत पे आखिरी मोहलत देके जज साहब ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे और इस केस को आगे चलाने के लिए आप आएंगे दलाइल देने के लिए। अब ये पहला ऐसा मौका है कि अदालत खुद कह रही है इमरान खान के वकील को कि आप आइए, हम केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वरना पिछले 1 साल और 4 महीने से ये वकील ही बेचारे आगे पीछे फिर रहे थे कि जज साहब तारीख दे दें, जज साहब केस सुन लें। लेकिन उस टाइम मामला ज़मानत का था जिसमें फौरी रिलीफ मिलना था। अब अपील का है और इसमें एंड रिज़ल्ट जो है वो आईनी अदालत है, यानी वहाँ पे स्टैंप, इमरान खान की सज़ाओं पे पक्की स्टैंप। ये सिलसिला इस टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि जब नैब अदालत से इल्तवा मांगता था ना कि केस को मुलतवी कर दिया जाए, तो नैब के कहने पे इमरान खान के इस केस में कुछ तकरीबन 4 बार इल्तवा दिया जा चुका है। 4 बार ये केस मुलतवी हुआ और एक बार भी नैब को आखिरी मोहलत नहीं दी गई, या एक बार भी नहीं कहा गया कि आप डिले कर रहे हैं या आप पे हम जुर्माना करेंगे या आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे। जब नैब ने कहा केस मुलतवी, बल्कि एक बार उन्होंने मेरा ख्याल कोई 4 हफ्ते का इल्तवा मांगा था तो 2.5 महीने का इल्तवा मिल गया था। एक महीने का मांगा तो 2.5 महीने तक का इल्तवा मिल गया। उस टाइम पूरी पीटीआई, सलमान सफदर, ये सारे कह रहे थे कि इतना लंबा इल्तवा क्यों दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम बहरहाल नैब ने कहा तो ये हो गया। आज सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के वकला के पास ऑप्शंस थोड़े कम हैं। अगर वो इस केस की पैरवी नहीं करते तो अदालत के पास इख्तियार है, वो अपने तौर पे इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं और फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आ सकता है। लेकिन अगर वो इसको ज्वाइन इन करते हैं तब भी उनको डायरेक्शन का पता है कि ये केस आईनी अदालत की जानिब ही जा रहा है। एनीहाउ, अब देखते हैं कि इसमें पीटीआई के वकला क्या डिसाइड करते हैं। आज सलमान सफदर ने कहा कि हम इसके ऊपर बैठेंगे, इमरान खान की बहनों को बिठाएंगे, पूरी जो लॉयर्स की टीम है वो बैठेगी और हम डिसाइड करेंगे कि आखिर करना क्या है। अब नज़र ये आता है कि अदालत जो है वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहती है
किस समत आगे बढ़ना चाहती है, वो समत भी हमें नजर आ रही है। हम मुशावरत करेंगे, वकला बैठेंगे, खानदान के साथ बैठेंगे, बहनों के साथ, और फैसला करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। अगर इमरान खान से मुलाकात भी नहीं आप होने दे पा रहे या इमरान खान तक एक्सेस भी नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन बच जाता है कि उनकी मर्जी के बगैर क्या किसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस केस को आगे बढ़ा सके? क्योंकि इमरान खान ने तो जमानत के केस पे दलाइल देने का कहा। आखिरी जो सलमान सफदर की मुलाकात हुई थी वो इसी मामले पर हुई थी। वो जाके पूछ के आए थे कि जमानत के मामले पर दलाइल देने हैं या अपील पर देने हैं, तो इमरान खान ने कहा था नहीं आप जमानत पर दें। तो उनकी डायरेक्शन तो बड़ी क्लियर है जो अदालत तक भी पहुंचाई गई। अब उसके बावजूद अगर अपीलों पर जाना है तो फिर इमरान खान की मर्जी के बगैर तो नहीं जाया जा सकता। देखते हैं पीटीआई के लॉयर्स क्या करते हैं इसी सारे मामले पर। आज इंसाफ लॉयर्स ने अडयाला जेल के बाहर अपना इजलास बुला लिया। उन्होंने कहा कि आइंदा जो मंगल है इसमें हम अपना इजलास अडयाला जेल के बाहर बुलाने जा रहे हैं, और सारे लॉयर्स को उन्होंने कहा कि वो अडयाला के बाहर पहुंचे। जितने भी इंसाफ लॉयर फोरम के जितने भी वकील हैं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं, खान के जो लॉयर हैं, उन सबको मंगल के दिन अडयाला जेल कॉल की है। 3 बजे तमाम तर लॉयर्स की मीटिंग होगी। हमारे सीनियर्स लॉयर, खान साहब के लॉयर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ लॉयर फोरम के जितने भी लॉयर्स हैं, और बाकी जितने भी खान साहब के चाहने वाले लॉयर्स हैं, उन सबको हम दावत दे रहे हैं कि 3 बजे अडयाला जेल मंगल के रोज आप सब लोगों ने आना है। उसमें 3 एजेंडे पे इंशाल्लाह मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह हम आगे लाए अमल देंगे। अब आने वाला जो मंगल है इसमें अडयाला के बाहर अच्छा खासा शोडाउन होगा, क्योंकि एक तो अलीमा खान ने पूरी केपी के असेंबली को बुलाया हुआ है। सुहेल आफरीदी समेत तमाम अरकान असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हैं वो सारे के सारे आए। ये तो उन्होंने एक डिसाइड किया हुआ है। उस पर सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान भी कर दिया था कि हमें अलीमा खान की जानिब से बुलाया गया है और हम जा रहे हैं। कल इमरान खान साहब की बहनों ने हमें मंगल के दिन अडयाला जेल बुलाया है। इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे अडयाला जेल इंशाअल्लाह। अब एक तरफ सुहेल आफरीदी अपने तमाम अरकान असम्बली के साथ अडयाला पहुंच रहे हैं, और दूसरी जानिब तमाम लॉयर्स जो हैं उन्होंने भी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। तो इस बार का शोडाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे और आपको अपडेट भी करेंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन में 2 चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1 ये कि सुहेल आफरीदी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टॉप टियर की जितनी भी लीडरशिप है, महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर समेत बाकी जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है, कम अज़ कम इनको ऑन बोर्ड करके किसी एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक करें कि जो भी पॉलिसी है, कोई इधर को जा रहा है कोई उधर को जा रहा है, सारे एक पॉलिसी पर मुत्तफ़िक हो जाएं। उसके लिए उनके कुछ ना कुछ राब्ते जारी हैं, कोई प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो ज़्यादा फोकस इस टाइम नज़र आ रहा है वो पंजाब है, क्योंकि कोई भी अगर एहतजाज करना है या किसी भी अगली मूवमेंट का ऐलान करना है, उसके लिए तब तक वो नहीं हो सकता, वर्कआउट नहीं कर सकता जब तक पंजाब से पार्टिसिपेशन ना हो। तो अब पंजाब को इन फोकस रख लिया है पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक कमेटी बनाई थी। आज उस कमेटी का पहला इजलास बुलाया गया। उस कमेटी का नाम रखा गया है पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी, जिसका काम यह है कि पंजाब की सतह पर कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर किया जाए। चूँकि आलिया हमज़ा गिरफ्तार हो चुकी, वो ऑलरेडी जेल में है, तो कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज़्म बाकी नहीं रह गया कि पंजाब के साथ अगर कोई रब्ता करना है या वहाँ की रिपोर्ट अगर लेनी है तो कौन देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। तो किसी एक शख्स के ऊपर जिम्मेदारी देने के बजाय उन्होंने एक कमेटी कायम की कि इसके थ्रू अगर कुछ मामलात को बेहतर बनाया जा सके। तो आज उसका इजलास हुआ है, उसमें 5 लोग शामिल किए गए थे। हमने पहले भी जिक्र कर लिया था, तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ पंजाब में कुछ और मुलाकातें भी हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जो शौकत बसरा है, उन्होंने मुलाकात की परवेज़ इलाही से। आज की उनकी मुलाकात है, और बल्कि उन्होंने फिर रिपोर्ट किया कि परवेज़ इलाही ने उन तमाम ख़बरों की तरदीद किया कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन इन करने जा रहे हैं या किसी और के साथ वो राब्ते में हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं पीटीआई में ही हूँ। वो खामोशी से बैठे हुए हैं, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। एक बड़ा ओहदा उनके पास है, पूरी पीटीआई उनको एक तरह से इंडोर्स करती है या सपोर्ट करती है, क्योंकि इमरान खान ने उनको नॉमिनेट किया, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो किसी और जगह पर जाएं। इसलिए फ़िलहाल तो वो पार्टी में और बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। ना उन्हें एहतजाज करना पड़ रहा है, ना उन्हें कहीं बयान देना पड़ रहा है, ना कोई आवाज़ ऐसी उठानी पड़ रही है कि कहीं से कोई नाराज़गी का खदशा हो। तो इसलिए वो बड़े रिलैक्स हैं। वरना वैसे तो पीटीआई के प्रेसिडेंट के तौर पर उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती थी एहतजाज की कॉल के हवाले से, या कभी आपने उनसे मुतालबा होते देखा पीटीआई कारकुनान की जानिब से कि आप क्यों नहीं निकल रहे या आप कुछ करें? नहीं, उनकी तरफ लोगों की
उस तरह से वो डिमांड भी नहीं है और लोगों को पता है कि ये वो क्वार्टर नहीं है जहाँ से कुछ हो सकता है, ये कुछ और हिसाब किताब है, तो इसलिए वो रिलैक्स मोड में है। और पीटीआई के ऐसे और बहुत सारे लोग रिलैक्स हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी या जिनसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अब जब से इमरान खान ने कहा ना कि नहीं एहतजाज की या वो जिम्मेदारी उन्होंने डिवाइड कर दी कि नहीं वो करेंगे, महमूद अचकज़ई या अलामा राजा नासिर अब्बास करेंगे, तो पूरी पीटीआई के लोग जो है ना, जिनको थोड़ा थोड़ा ये था कि शायद हमसे लोग डिमांड करेंगे, वो रिलैक्स हो गए। अब लोग उनसे अगर क्वेश्चन भी करते हैं तो वो कहते हैं उधर वो महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास की तरफ देखें, उनके पास है अथॉरिटी। तो मैंने देखा, लिटरली मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग रिलैक्स हो गए कि शुक्र है हमारे से जिम्मेदारी उतरी और वो उस साइड पे चली गई। और वो बड़े ज़ोर दे के अक्सर तकारीर में या आगे पीछे कहते हैं कि हमारे पास अब जिम्मेदारी नहीं रही, हम क्या करें, वरना ऐसा लग जैसे करने ही वाले थे कुछ, लेकिन आखिरी लम्हे में इमरान खान ने जिम्मेदारी कहीं और दे दी, ऐसा तासुर देते हैं। अच्छा, अब बुशरा बीबी गुज़िश्ता रात से आपको ख़बर आई होगी कि वो कहीं हस्पताल उनको मुंतकिल किया गया, और इस सारे मामले पर भी ये अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज लगती हैं। इमरान खान भी अस्पताल जाके वापस आ जाते हैं, सब नॉर्मल, बुशरा बीबी अस्पताल जाके वापस आ गई, सब नॉर्मल। और फिर कई घंटों के बाद पार्टी के चेयरमैन की जानिब से खाली एक ट्वीट करके बताया गया कि मुझे इन्फॉर्म किया गया कुछ देर पहले कि बुशरा बीबी को अस्पताल लाया गया, उनका कोई प्रोसीजर हुआ और हम ये डिमांड करते हैं कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। जब इमरान खान को ले जाया जाता है तब भी उनका ऐसा ही एक ट्वीट आता है, अब बुशरा बीबी को ले गए तब भी उनका एक ऐसा ही ट्वीट आया। सो सिचुएशन जो है वो अब बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है। कल को फिर इमरान खान को ले आएंगे या परसों फिर बुशरा बीबी को ले आएंगे, तब भी यही सारी सिचुएशन है कि एक ट्वीट से काम डन। तो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, जाते जाते आखिरी खबर ये कि 9 मई का एक पहला कैदी ऐसा है जिसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई और वो रिहा हो गया। ये 2 दिन पहले की खबर है, मैं कल शामिल करना चाह रहा था लेकिन टाइम कम था। अफजल अजीम पहाड़, आपने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था कौमी असम्बली का, और ये 9 मई के मुकदमे में हाल ही में गिरफ़्तार हुए थे और इसको मेरा ख्याल है 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी इनको। 10 साल की सज़ा के बाद ये जेल के अंदर चले गए थे और फिर अभी हाल ही में अपीलें मुकर्रर हुई, तो ये उन खुशकिस्मत में से एक नहीं बल्कि ये वाहिद खुशकिस्मत है इस टाइम जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई और उनकी अपील मंजूर हो गई। एजाज चौधरी साहब की अपील मुस्तरद हो गई, वो वहीं के वहीं है जेल में, इनकी अपील मंजूर हो गई और ये रिहा हो गए। तो बारिश का एक पहला कतरा समझ लीजिए या कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी रिहाई हो चुकी है और ये अपनी नॉर्मल लाइफ की जाने वापस आ गए। तो उम्मीद है कि ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बाकी और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ की जाने वापस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कभी अब उनकी रिहाई हो भी जाए तो शायद वो वाली नॉर्मल लाइफ ना गुजार पाएँ या वो वैसे नॉर्मल लाइफ ना जी सकें जो वो पहले, जिसका तसव्वुर वो पहले करते रहे हैं, जो वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ज़ाहिर बात है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की जेल का एक असर रहता है। खैर देखते हैं, जो भी हो पाकिस्तान के लिए और इन लोगों के लिए अच्छा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।